देवी कवच। माँ दुर्गा चंडिका को देवी को नमस्कार करती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार के रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे को किसी को सामने प्रकट नहीं किए हो, ऐसा कोई साधारण मुझे साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन जो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय से गोपनीय, परम पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्ति है, जिनके कहते हैं उनके नाम बताया गया है। प्रथम माँ शैलपुत्री और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूपा चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति कुसमंडा कहते हैं। पांचवें मूर्ति दुर्गा माँ की नाम से संकट माता, देवी के छठे स्वरूप का कात्यायनी कहते हैं। 7वें कालरात्रि और 8वें स्वरूपा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वें दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सा सर्व स्वरूपा महात्म वेद भगवान के द्वारा ही सिद्ध हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया है, विषम संख्या में फंस गया है तथा इस प्रकार के भय आतुर से होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उनका सभी कष्ट दूर, कोई कष्ट अमंगल नहीं होता। युद्ध के सामने संकट में पड़ने भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभिष्ट नहीं होता। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंता करते हैं, उनकी तुम ही संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंस पर सवार करती है, वाहन ऐरावत हाथी पर और वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी बिरसा आरूढ़ा होती है, कौमारी वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। और बिरसा पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखे हैं। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के अभय से विभूत है। इसी प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत ही सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की सुशोभित युक्त तथा 9 प्रकार के रत्न से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवी क्रोध में भरे हुए हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देते हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खड्ग और मेवर, पशु तथा पास, किंतु और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने वाले, भक्तों को अभय देना और देवताओं को कल्याण करना ही सभी को, और यही है उनके अस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ उद्देश्य है महारुद्र रूपा कल्याण। घोर करने के पहले इसी प्रकार करने से और महान पराक्रमी, महान बल और महान उत्साह वाली देवी है। तुम महान भयंकर को नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में एरवी
इन शक्ति है मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशाओं में बराही तथा नैनोश्रय में खड्ग धारणी मेरा रक्षा करो। पश्चिम दिशा में बारूणी और वाक्या कोण में मृग पर सवार होकर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशा कोण में त्रिशूल धारणी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी तुम उपकारी ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार से इस शिव को अपना वाहन करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय ओर से और विजय पीछे ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजितता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरे रक्षा करो। उद्योनिति श्रृंखला की रक्षा करो। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरा रक्षा करो। ललाट में लालाधारी रक्षा करो और यशा देवी मेरी भो का रक्षा करो। भो के मध्य भाग में नित्रता और मथुरता यम घंटी मेरी रक्षा करो। दोनों कानों की मध्य भाग में भगवती शंखनी और कानों में दयावानी मेरी रक्षा करो। काली देवी कपोतनी तथा भगवती शंकरी कानों में मूल्य भाग की रक्षा करो। नरसिंह युद्ध और ऊपरी के ओठों में चंडिका देवी मेरी रक्षा करो। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा चिन्हों में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करो। और कौमारी दांतों की और चंडिका कपाटों की ऊपरी रक्षा करो। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालू रहकर रक्षा करो। कामाक्षा ओठों और स्वर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली शीघ्र और धनुषधारी पीठ वंश मेधुरी को रक्षा करो। रक्षा कंठ के बाहरी भागों में नील गीला और कंठ की नीले नल कबूतर की रक्षा करो। दोनों कंधों खडखनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करो। दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करो। त्रिशूलधारी नाखों की रक्षा करो। कुशेश्वरी कुएं पेट और रहकर मेरी रक्षा करो। महादेवी दोनों अस्त्रों की और शोक निवासिनी देवी मन की रक्षा करो। ललिता देवी हृदय में और त्रिशूल धारणी उत्तर में रहकर रक्षा करो। नाभि में कामिका और गुहा भागी में गुहा श्री देवी रक्षा करो। और कामिका लिंग की और महिवासी घुटना की रहकर रक्षा करो। भगवती सटिका भाग में और बिंदवासिनी घुटने की रक्षा करो। संपूर्ण कामनाओं की देने वाले महाबल देवी दोनों पिंठियों की रक्षा करो। नरसिंह दोनों घुटनियों की तेज देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करो। श्री देवी पैर की अंगुली और तलवासनी पैरों की तलवा रहकर रक्षा करो। अपनी दाढ़ियों कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट रालनी देवी नाकों की ओर उद्र कासनी देवी कोसों की रहकर समयश्री देवी छिन्नों में रहकर और तालेश्वरी देवी वैश्री देवी रहकर रक्षा करो। पार्वती देवी रत्न वज्र वायु मनसा हृदय हड्डी और मेद रहकर रक्षा करो। आँखों की कालरात्रि और पीठ की मुकुटरी देवी रक्षा करो। मूसाधारणी इत्यादि कमल श्वेत में पधारने वाली देवी और कर्मफल में देने वाली जिनका किसी भी अस्त्र से वेद नहीं हो सकता अभयाधारणी देवी शरीर की समस्त धारणों में रहकर रक्षा करो। ब्राह्मणी आप मेरे बायनों में रक्षा करो।
क्षत्रदेशी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करो। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रधारिणी देवी मेरे प्राण, अपमान, वाक्या, उदर और सम्मान, वायु की रक्षा करो। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती काल कल्याणमयी शोभान मेरी रक्षा करो। रस, रुद्र, गंधर्व, शब्द और मार्ग, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करो तथा सच्चिदा गुण, राजेश्वर और तमोगुण की सदा नारायण देवी रक्षा करो। वाहिनी, वायु की वैष्णवी धर्म की रक्षा तथा चक्रनी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या रक्षा करो। इंद्रियों, आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महादेवी, पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी, पत्नी की रक्षा करो। मेरे प्रथम सुपुत्र तथा मार्ग की समक्ष कड़ी रक्षा करो। राज्य के दरवाजे में महालक्ष्मी रक्षा करो तथा और व्यापक रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा से रहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनिक देवी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एवं पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तुओं को चिंतन करता है उस निश्चय ही प्राप्त कर लेते हैं। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय होते हैं, युद्ध में उनकी पराजित नहीं होता है तथा वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याएं के समय श्रद्धा के साथ इनका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोगों में कही जाती है, पराजित नहीं होती है। इतना ही नहीं, वह मृत अपत रहित सांसों भी अधिक वर्ष तक जीवित रहना भी होता है। मकड़ी, चेचक और ढोर इत्यादि उनकी संपूर्ण व्याधिक नष्ट हो जाते हैं। कन्नड़े, भाग, अपिश, धतूरे इत्यादि, अस्तर, बिन, सांप और बिच्छू इत्यादि काटने का चढ़ा हुआ जंग, विष तथा अभिष और तेलक संयोग इत्यादि से बनने वाला किरचित विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरण मोहित इत्यादि जितने भी अभिचरक प्रयोग होते हैं तथा जिस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये इस कवच को प्रयोग होते ही तथा इस प्रकार के जितने मंत्र है हृदय में धारण करके लेना पर मनुष्य को देखता ही सभी नष्ट हो जाता है। ये नहीं, पृथ्वी पर विचरण ग्राम देवता, आकाशचारी देव विषय, जल के संबंध से प्रकट होने का गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाला निम्नलिखित कोट देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला इत्यादि
दैनिक शक्ति, अंतरिक्षण विजय करने वाली, अत्यधिक बल वाली, भयंकर डाकनी, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म रक्षा, बेतल, कूष्मांडा और भैरवी इत्यादि अनिष्ट देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही सभी भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेजस्वी वृद्धि देने वाला है और उत्तम कवच का पाठ करने पुरुष अपनी कीर्ति से विभुक्त भूलकर अपने सुलभ साथ साथ वृद्धि के प्राप्त करते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सरस्वती के पाठ करता है, उनकी जब तक वन पर्वत और कान सोहित यह पृथ्वी टिकित रहती है, तब तक यह पुत्र पोत्री इत्यादि संतान प्राप्त बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद के प्राप्त करते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करते हैं और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद भागी की ओर जाते हैं। इति श्री दुर्गा कवच देवी कवच समाप्त हुई। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके और चैनल के सब्सक्राइब करके और दुर्गा माता के लिखना नहीं भूले। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय।